नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको मैनिटॉल जो इंजेक्शन आपने देखा होगा, ब्रेन इंजरीज या फिर हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर ऑर्बिट में प्रेशर हो, ठीक है? उसके अंदर हम मैनिटॉल पेशेंट को प्रेफ़र करते हैं। पर आज का टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैनिटॉल को कब यूज़ नहीं करना है। एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जिसको पता है कि कौन-सा मेडिसिन देना है। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको एक चीज़ के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, कौन-सा दवाई कब नहीं देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिटॉल कब नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिमम प्रैक्टिस में गलती होती है। वो मैनिटॉल दे रहे हैं, हेड इंजरी है मैनिटॉल दे रहे हैं। पर हमेशा ये याद रखें कि कब नहीं देना है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी का किडनी डिजीज़ है, किडनी एक्यूट किडनी इंजरी है, सीआरएफ का पेशेंट है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो आपको मैनिटॉल नहीं देना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ईडीएच है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, तो आपको मैनिटॉल नहीं देना है। एक्टिव ब्लीड है ब्रेन में, तो आपको मैनिटॉल नहीं देना है। पेशेंट हाइपोटेंसिव है, तो मैनिटॉल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? मैनिटॉल बीपी को और नीचे गिराता है। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम का कमी है, तो मैनिटॉल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? मैनिटॉल डायूरेसिस करेगा और हाइपोनेट्रीमिया कर देगा। पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, हाइपोवॉलेमिक है, तो आपको मैनिटॉल नहीं देना है डिहाइड्रेशन में। पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है, पल्मोनरी कंजेशन है, तो मैनिटॉल आपको नहीं देना है, ध्यान रखें। पेशेंट को हार्ट फेलियर है, तो मैनिटॉल नहीं देना है। अब मैनिटॉल मैंने बताया कि ब्लीडिंग में नहीं देना है, ब्रेन के में। पर किस केस में मैनिटॉल दे सकते हैं? जैसे कि क्रेनियोटॉमी हुआ पेशेंट को, उसके बाद ब्लीडिंग है, तो आप मैनिटॉल दे सकते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है? उसके अलावा हार्ट फेलियर मैंने आपको बता दिया। अगर मैनिटॉल से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो आप सबसे पहले पेशेंट या उसके अटेंडर से बात करेंगे, कहीं आपको मैनिटॉल से कोई एलर्जी तो नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं। पेशेंट को हाइपोकलीमिया या हाइपरकलीमिया है, तो भी मैनिटॉल नहीं देना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस करता है। उसके अलावा पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, एबीजी से हमें पता चलेगा, तो मैनिटॉल नहीं देना है। और क्या प्रेगनेंसी में मैनिटॉल दे सकते हैं? देखो, प्रेगनेंसी में मैनिटॉल दे सकते हैं, पर आपको ये देखना होगा बेनिफिट पेशेंट को है उससे, और उससे बेनिफिट होगा, लाइफ सेविंग रहेगा, तो प्रेगनेंसी में मैनिटॉल आप दे सकते हैं। तो अच्छा डॉक्टर वही है जिसको ये पता है कौन सा दवाई कब नहीं देना है। अब ऐसे डेली रूटीन में मैं केसेस देखता हूँ जिनमें मैनिटॉल दिया गया है, ईडीएच था पेशेंट को, वर्कअप नहीं हुआ, ठीक है? तो अगर आपने कोई दवाई दी जिसका इंडिकेशन नहीं था, तो आप सिचुएशन क्रिटिकल कर देंगे, पेशेंट के लिए वर्स रहेगा। तो ध्यान रखें कि मैनिटॉल क्यों नहीं देना है, ये याद रखें। इसके बाद मैं एक वीडियो की सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैनिटॉल देना है, कब देना है, क्यों देना है, क्या रीजन है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।